सर अगर हैबिट की बात करें तो ऐसी कौन सी हैबिट नहीं अपनाना चाहिए रिलेशनशिप पे, या भूलकर भी नहीं करनी चाहिए जिससे उनका रिलेशनशिप खराब हो सकता हो? रिलेशनशिप में अगर आप देखो ना, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरा ऐसा अभी तक का मानना है, रिस्पेक्ट। आप कुछ भी हो जाए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट को मत खो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट को चैलेंज मत करो, उसका सम्मान करो। क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स तो नहीं होते आपके पास एक ही पार्टनर होता है जो हमेशा आपके साथ चलता है, आपकी हर जर्नी में आपका साथ दे रहा है। आप टूट भी गए हो तो आपको समेट लेता है, अगर आप गिर भी गए हो तो आपको उठा लेता है, आप अगर नाराज बैठे हो तो आपको मना लेता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर कैलकुलेशन देखो तो रिस्पेक्ट ही काम आता है। सही है। कुछ भी हो जाए, कोई भी ऐसी कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन भी आ जाए ना, तो अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट हमेशा करना, उसको ऐसे कोई भी शब्द मत बोल देना जिससे उसकी रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचे। बस इसको अगर आप ध्यान कर लोगे ना, तो आपके रिलेशन में कभी भी ब्रेकडाउन होना ही नहीं है। सही है। सर इसी से रिलेटेड एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे हिंदुत्व में या कह सकते हैं सनातन में कहा गया है कि तू और आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट इंग्लिश में सिर्फ यू बोल के काम खत्म कर दिया जाता है। शब्दों की रचना पे भी जाए ना, तो इंग्लिश के अगर शब्दों की टोटल मारे तो हार्डली 30-40 हज़ार से ज़्यादा शब्द नहीं है उनके पास। लेकिन अगर हम हमारी संस्कृति की बात करें तो हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा शब्द हैं। देखो हमारी ना सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अभी जैसे मैं अगर अभी चाइना गया था या हांगकांग गया था, तो वहाँ पे ना लोग टैक्स भी जो करते हैं ना, वो अपनी लैंग्वेज में करते हैं। वहाँ पे स्टडी मटेरियल भी अपनी लैंग्वेज में है। तो अपनापन आता है, अपनी फीलिंग्स आती है, अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने का जो मौका होता है वो सबसे ज़्यादा ईजी होता है अपनी भाषा में उसको प्रस्तुत करना। लेकिन हम सब के बीच में एक ट्रेंड क्या चला है, इंग्लिश। हम हमारे बच्चों के साथ भी ट्राई करते हैं कि इंग्लिश में बात करें ताकि वो कहीं पे भी एहसास करें। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ना, वो हमारी भाषा के कारण है। अगर हम हमारी भाषा से अगर बात करना शुरू कर देंगे ना, तो तू से आप में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे कई सारे रेड फ्लैग्स हैं जो कभी नहीं करने चाहिए रिलेशनशिप में, अगर आप उसको लंबा लाना चाहते हैं तो अगर मान लो कि रेड फ्लैग आ गया तो क्या होगा? मतलब टूट जाए, कभी हो सकता है डाइवोर्स। इसकी कौन गारंटी देगा कि आगे अगर आपने एक पार्टनर पे रेड फ्लैग आएगा तो आपने उसको छोड़ दिया, दूसरे पे नहीं आएगा, उसकी कोई गारंटी है? बिल्कुल नहीं। तो फिर लाइफ में आप कितनी बार मल्टीपल पार्टनर्स करते जाओगे, हर पार्टनर्स में आपको एक रेड फ्लैग दिखेगा ही। बिल्कुल सही। भगवान के साथ आप प्यार नहीं कर रहे हो, मतलब आप उस व्यक्ति के अंदर प्रभु तो नहीं देख रहे हो, या तो वो व्यक्ति भगवान तो नहीं है कि आपको उस पूर्ण पुरुषोत्तम मिल जाएगा। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खामियां तो मिलेगी। सही है। रेड फ्लैग हर व्यक्ति के अंदर निकलेगा, लेकिन हर रेड फ्लैग का एक कन्वर्जन होता है। उसका माइंडसेट चेंज होता है। व्यक्ति बुरा नहीं है, व्यक्ति से जुड़ी आशाएं हमको गलत और सही का फर्क दिखाती है। तो हम उस व्यक्तित्व को, माइंडसेट को चेंज करेंगे, क्योंकि मनस्थिति बदल देंगे तो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम व्यक्ति को ही निकाल देते हैं। अब दूसरा ये नहीं समझ में आ रहा, रेड फ्लैग हटाओ, तीसरा। तो हम बार बार परिस्थिति चेंज कर रहे हैं, हम मनस्थिति को चेंज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मुझे नहीं लगता है कि रेड फ्लैग बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। मेरे हिसाब से आपकी और उसकी जो बॉन्डिंग है वो क्रिएट होनी चाहिए, और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहिए। ओके सर, यहाँ पर आशा की बात करें, एक्सपेक्टेशन लीड्स टू डिमोटिवेशन, या कह सकते हैं डिससेटिस्फैक्शन। एक्सपेक्टेशन कितना इंपॉर्टेंट है सर लाइफ में, या कह सकते हैं रिलेशनशिप में? रिलेशनशिप में या लाइफ में एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसी के कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुखी है, और उसी के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन ही आपको मार देती है। सही है। और लोगों को क्या लगता है, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि पैसों का आदान प्रदान। फिर क्या कहते हैं कि मैंने इसको इतनी हेल्प करी, कम से कम थैंक यू तो बोल देता। अब थैंक यू नहीं बोलने पे भी वो दुखी हो रहा है। उसका मतलब क्या हुआ कि पैसा मैटर नहीं कर रहा है, उसका स्वभाव का भी जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो भी मैटर कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशन हर मोड पे आपको दुख ही देगा, सुख दे ही नहीं सकता है। और बेसिकली हमने जितना भी आध्यात्मिक चीज़ें समझी है, तो ये दुखालय है, और यहाँ पे दुख के अलावा और कुछ मिलना ही नहीं है। अगर आपको एक आईफोन भी खरीदना है तो उसके लिए भी आपको दुख से गुजरना पड़ेगा। आईफोन मिल गया, उसके बाद भी वो खराब ना हो जाए, उसके लिए भी आप दुखी रहोगे। सही है। नया जूता भी लोगे ना, तो उसके लिए भी दुख, और जूता पहनने के बाद वो खराब हो गया तो उसका भी दुख। सही है। तो हर चीज में तो दुख ही है। सही है। तो फिर आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा इस चीज को। बिल्कुल सर, ये 80 और 20 मतलब 80-20 का रूल है, ये क्या होता है? 80-20 का रूल का बहुत सिंपल कंसेप्ट है, और मैं ये कहता हूँ ये सिर्फ हमारे रिलेशनशिप में नहीं है, ये हर रिलेशनशिप में है। मतलब एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में भी ये काम करता है, ये हमारे पारिवारिक रिलेशन में भी काम करता है। अगर हम अलग भाषा में समझाएं ना, तो 20% आपका जो एफर्ट होता है वो आपका 80% आउटकम लेके आता है। ओके। अगर हम
व्यापार की भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 10 आदमी काम कर रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि 10 में से 20% ही ऐसे लोग होंगे जो 80% आउटकम लेके आते हैं, और 80% ऐसे लोग होंगे जो टोटल 20% ही आउटकम ला रहे हैं। लेकिन हमको जरूरत हर व्यक्ति की होती है, तो ये रूल हर जगह अप्लाई होता है। ओके सर, आजकल रिलेशनशिप में ना ईगो का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि भैया इसने मेरा फ़ोन कैसे चेक कर लिया, इसने मेरा ये चीज़ कैसे चेक कर ली, भले वो कितने लंबे समय तक रिलेशनशिप में हो। तो ये क्या चीज़ है, ईगो से कैसे आप निजात पा सकते हैं? ईगो का मतलब क्या होता है? अहंकार। और हमारी आध्यात्मिक लैंग्वेज में बताते हैं जिसे कि अहंकार जो है ना वो विनाश का कारण बनता है। लेकिन आज की तारीख में अहंकार को हमने बहुत अलग तरीके से नाम दे दिया है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान। तो ऐसा कहीं पे भी हमारे धर्म में ये बताया नहीं गया है कि स्वाभिमान और अभिमान अलग है। स्वाभिमान ही अभिमान है और अभिमान ही स्वाभिमान है, क्योंकि आप जब स्वाभिमान की बात करते हो ना तो उसके अंदर आपका स्व मतलब मेरा, मैं, तो मैं जहां पे आता है तो वो अहंकार ही हो गया। ओके। तो इसी के कारण ये सारी जो चीजें बन रही है ना वो अहंकार के चक्कर में बन रही है कि मैंने किया है, ये मेरा है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या। तो ये मैं जहां पे आता है वहीं पे युद्ध शुरू हो जाता है और वहीं पे सारी चीजें ध्वंस होना शुरू हो जाती है। क्या बात है सर। एक और चीज़ है कि कमिटमेंट आजकल देख रहे हैं, जेनजी जनरेशन आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि 20s के जितने भी लोग आ रहे हैं आजकल कमिटमेंट्स को लेकर इतना सीरियस नहीं है। तो कमिटमेंट्स कैसे इनको मतलब बोल सकते हैं कि हेल्प कर सकता है आगे बढ़ाने के लिए, या कह सकते हैं अगर कमिटमेंट में नहीं टिकते तो क्या चांसेस है कि वो फेल होंगे ही होंगे? मेरा तो आपसे सवाल है, क्या कमिटमेंट जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? बिल्कुल नहीं। पहले के हमारे समय में हमारे माता पिता लड़की दिखाते थे, सही है, लड़की को लड़का दिखाते थे, उनके बीच में जो कमिटमेंट होते थे उस कमिटमेंट को पूरा करने की जवाबदारी हम निभाते थे। सही है। तो बड़ों ने जब कोई डिसीजन लिया होता है तो उस डिसीजन में शायद मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग फेल होंगे, लेकिन अभी हम किसी को भी पूछने जाते हैं ना तो बोलता है मैं तो कैसे निभाती हूँ ना, तो मेरा ही मन जानता है। हर व्यक्ति यही बोलता है। लेकिन आप बताओ कि आप इससे नहीं निभाओगे तो किससे निभाओगे? सही है। हर जगह पे आपको पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं मिल पाएंगे, आपको हर चीजें 100% सही नहीं मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा चीजों को लेके। आप अपनी जवाबदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना शुरू करो कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको मुझे बहुत सही तरीके से निभानी है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी कोई चीजें आ सकती है। तो जैसे सर कमिटमेंट की बात करें तो कई बार ऐसा होता है लोग शादी करते हैं और कई सालों में डाइवोर्स भी कर लेते हैं और उसके बाद भी हैप्पी रहते हैं, क्योंकि उसको प्रैक्टिस वैसी मिली है ना। शादी होती है फिर डाइवोर्स होते हैं, फिर शादी होती है फिर डाइवोर्स होते हैं। तो उसने पहले शुरुआत में कॉलेज से ये प्रैक्टिस करी है, एक बॉयफ्रेंड बनाया या एक गर्लफ्रेंड बनाई, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट पे चले गए, फिर बॉयफ्रेंड बनना या किसी की गर्लफ्रेंड बनी, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट पे चले। तो उसकी आदत में आ चुका है। अब उसने शादी करी तो उसको क्या लगता है, नहीं समझ में आया नेक्स्ट, नहीं समझ में आया नेक्स्ट। तो ये प्रैक्टिस पहले से शुरू हो चुकी है। मतलब हमको तो बच्चों को ये चीज़ों की शिक्षा देनी चाहिए कि हमको ये वाली जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस को बंद कर देना चाहिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। किसको दिखाने के लिए सब कर रहे हो? सही है। कौन सी ऐसी चीजों को तृप्त करने के लिए सब कर रहे हो? और जो चीजों के पीछे आप भाग रहे हो वहां पे भी तो दुख ही मिलने वाला है। सही है। सुख तो ऐसे भी नहीं है। आप पढ़ाई करने जा रहे हो या आप अफेयर करने जा रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि हम पढ़ाई को साइड में कर दिया और हमने अफेयर को महत्व दे दिया। और वहीं से शुरू होती है हमारी कमिटमेंट की गाथा। पहले के जमाने में कहाँ कमिटमेंट वर्ड यूज होता था? भाई आपको भगवान के सामने साक्षी रख के फेरे कर दिए तो आपने भगवान को जो कमिटमेंट दे दिया उसको मानते थे। अभी हम इंसानों को कमिटमेंट दे रहे हैं इसलिए टूट रही है। आप एक बार भगवान को कमिटमेंट दे दो, टूटने के चांसेस 0 बराबर हो जाएंगे।